नमस्कार। देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और आइए अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। कर्तव्य पथ पर पहली बार बिखरी 74वें गणतंत्र दिवस की छठा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। देश में पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की ली सलामी। कर्तव्य पथ पर 21 तोपों की दी गई सलामी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। परेड में पहली बार मिस्र की सेना ने किया मार्च। कर्तव्य पथ पर परेड में दिखी भारत की स्वदेशी सैन्य ताकत की झलक। युद्धक टैंक अर्जुन, नाग मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश ने सेना की ताकत दिखाई। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की शक्ति को भी प्रदर्शित किया गया। प्रचंड और रफाल समेत वायुसेना के लड़ाकू विमान ने अपना दमखम दिखाया। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना के 45 विमान शामिल। भारतीय नौसेना का एक और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर ने अपनी ताकत दिखाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर सिग्नल्स डेयर डेविल्स टीम का हैरत अंगेज करतब। 33 डेयर डेविल्स ने 9 मोटरसाइकिलों पर मानव पिरामिड बनाया। गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ के ऊंट दल ने राष्ट्रपति को दी सलामी। कर्तव्य पथ पर किया मार्च। कर्तव्य पथ पर गृह मंत्रालय की नशा मुक्त भारत की झांकी भी नजर आई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की झांकी में नारी शक्ति को दर्शाया गया। डीआरडीओ की झांकी में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की झलक देखने को मिली, तो एनसीसी की परेड में नारी शक्ति की झलक दिखाई गई। गणतंत्र दिवस पर राज्यों की झांकियां निकाली गई। कर्तव्य पथ से निकली झांकी में राज्यों की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दी। परेड में कई राज्यों की झांकियां प्रस्तुत की गई। आंध्र प्रदेश की झांकी में किसानों के त्योहार प्रभला तीर्थम को दर्शाया गया, तो गुजरात की झांकी की थीम स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात विषय पर रही। उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या में मनाए जाने वाले 3 दिवसीय दीपोत्सव को दिखाया गया। कर्नाटक की झांकी के जरिए राज्य की 3 महिलाओं की उपलब्धियों को दर्शाया गया। उत्तराखंड की झांकी में कॉर्बेट नेशनल पार्क और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को दर्शाया गया। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल की झांकियों में सांस्कृतिक रंग दिखाए गए। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर असम की झांकी, लद्दाख की झांकी के जरिए सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल में दी वीरों को श्रद्धांजलि। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ओम बिरला ने 74वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फहराया तिरंगा। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के लिए कुर्बानी देने वालों को नमन किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दी बधाई। गुजरात के बोटाद में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा के यमुनानगर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। जगाधरी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी 5 संकल्पों पर चलते हुए राष्ट्र को बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें हम भी योगदान देंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भुवनेश्वर में ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हुए। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया तिरंगा। लोगों को दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ध्वजारोहण। अगले वित्त वर्ष से बेरोजगारों को भत्ता देने का ऐलान किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा।
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने चेन्नई में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की मौजूदगी में तिरंगा फहराया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना में बिहार की राज्यपाल फागू चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर फहराया तिरंगा। 74वें गणतंत्र दिवस पर तेजस्वी ने कहा कि देश में अमन भाईचारा कायम रहे। जम्मू कश्मीर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। केरल के कोच्चि में 74वें गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ परेड में हुए शामिल। वाइस एडमिरल एम.ए. हैप्पी होली ने भी की शिरकत। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आइजोल में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जयपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। जामडोली के केशव विद्यापीठ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। नागपुर महानगर के सह संघ चालक श्रीधर गोडगे ने आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। उत्तराखंड के हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने फहराया तिरंगा। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बोले बाबा रामदेव, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भारत में जल्द होगा विलय। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस का जश्न। बीएसएफ के डीआईजी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर कहा कि देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम देश की अखंडता को बरकरार रखेंगे। जम्मू में गणतंत्र दिवस के मौके पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। सीमा पर जश्न मनाने की तस्वीर आई सामने। मुंबई में मध्य रेलवे में भी धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस। इस मौके पर महाप्रबंधक नरेश लालवानी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के दिखे कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर निगरानी करते दिखे पुलिस के जवान। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब सरकार से बड़ा झटका। गणतंत्र दिवस पर रिहा होने वाले कैदियों की लिस्ट को नहीं मिली मंजूरी। जेल में अच्छे आचरण के लिए आज होनी थी रिहाई। जेएनयू के बाद अब जामिया पहुंचा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद। स्क्रीनिंग के ऐलान के बाद जामिया के हर गेट पर सीआरपीएफ और पुलिस की तैनाती। जेएनयू में भी तनाव बरकरार। नागपुर पुलिस से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट। पुलिस ने कहा जांच में नहीं मिले अंधविश्वास फैलाने के सबूत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 4 आईईडी किए डिफ्यूज। सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने विस्फोट कर नष्ट किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में खुदाई के दौरान मकान गिरने से बड़ा हादसा। भरभराकर गिरे 6 मकान। हादसे में एक बच्ची की मौत, 2 घायल। मलबे में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मोटरसाइकिल जलने से बाजार में मची अफरा तफरी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल कर्मी। बिहार के बिहटा में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायलों को पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में नेशनल हाईवे पर पलटा गैस का टैंकर। कुछ देर के लिए बाधित रहा यातायात। पुलिस ने आवागमन किया शुरू। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के बीच पर्यटकों में मारपीट। वाहनों को आगे बढ़ाने की वजह से हुआ विवाद। लोगों ने समझा बुझाकर सुलझाया मामला। उत्तर प्रदेश के मथुरा के ब्रज में होली की शुरुआत। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उड़ा अबीर गुलाल। 45 दिन तक चलेगा ब्रज में होली का त्योहार।